फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जॉइंट पेन, वात रोग, गठिया, अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, इसका बहुत ही सटीक इलाज। दोस्तों, आज मैं अपने साथ 5 ऐसी चीजें लेकर आई हूँ। 5 ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपका जॉइंट पेन 100% ठीक हो जाएगा, जिसे गठिया कहा जाता है, संधिवात कहा जाता है, वायु कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा इलाज आपको बताने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद और आजमाने के बाद आप सच में कहेंगे कि कमाल हो गया, इतना पावरफुल नुस्खा। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही पावरफुल है। इसे इतने चुन चुन के इकट्ठा किया गया है स्पेशली आपके लिए, ताकि आप इससे बेनिफिट ले सके, आप इससे फायदा ले सके। दोस्तों, जॉइंट पेन, वात रोग, ये क्या होते हैं? वायु के रोग हैं। हमारी बॉडी के अंदर वायु घूमती है, घूमने के कारण जहां जाकर रुक जाती है वहां दर्द शुरू हो जाता है, चाहे वो हाथों में रुक जाए, घुटनों में रुक जाए, जॉइंट्स में कहीं भी रुक जाए, उसे जॉइंट पेन कहा जाता है, जोड़ों का दर्द कहा जाता है और इसे गठिया भी कहा जाता है। इसे आयुर्वेद में संधिवात भी कहा जाता है क्योंकि ये वायु का रोग है। दोस्तों, जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है, आर फैक्टर बड़ा रहता है, या फिर दोस्तों उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, चलने फिरने में मुश्किल आती है और सर्दियों में स्पेशली ये समस्या बढ़ जाती है, आज मैं आपके साथ वो नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो आपको जरूर करना है। दोस्तों, आपको बताया कि मैं 5 ऐसी चीजें अपने साथ लेके आई हूँ, इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी चीज है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहली चीज जो आपको दिखाने वाली हूँ ये है हल्दी। कच्ची हल्दी अदरक जैसी दिख रही है ना, लेकिन ये अंदर से इसका कलर जो है वो येलो होता है। मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। दोस्तों, इसको छीला जाए तो पता चल जाएगा, इसके अंदर से कलर जो है वो येलो है, यानी पीला है। ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी जो है वो जॉइंट पेन, वात रोगियों के लिए वरदान है, लेकिन उन्होंने इसका सेवन कैसे करना है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, और कितनी मात्रा में किया जाता है ये नहीं पता। एक्चुअली जो हल्दी होती है ना, नॉर्मल हल्दी हमारे घर पे जो पिसी हुई मिलती है वो वात को दूर करती है, पर एक्चुअली जो ये कच्ची हल्दी है ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो वात को जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका यूज कैसे किया जाए, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कच्ची हल्दी, और दूसरी चीज है ये मेरे पास एलोवेरा है। आप देख पा रहे हैं, ये एलोवेरा है। दोस्तों, ये एलोवेरा जो है ये भी आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो कि वात को दूर करती है। अगर कार्टिलेज घिस चुके हैं तो उनको दोबारा बनाने का काम करती है। दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल आपने कैसे करना है? मोस्टली आपने सुना होगा कि इसका जूस पिया जाता है। दोस्तों, जूस नहीं, आपने फुल इसको पूरे का पूरा खाना है। पर कैसे खाना है, इसके साथ में दोस्तों आपको दिखाने जा रही हूँ। ये स्प्राउट मेकर है, यानी जिसमें अंकुरित किए जाते हैं। आप मूंगी अंकुरित कर सकते हैं, यहाँ मेथी अंकुरित कर रही हूँ मैं, और यहाँ चने अंकुरित किए जा सकते हैं। दोस्तों, तो ये स्प्राउट मेकर है, आप सब जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इन तीनों चीजों का। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ आपको हल्दी दिखाई थी, हल्दी आपने सिर्फ इतनी ही लेनी है, इतनी हल्दी आपने लेनी है और इसको छील लेना है, साफ कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद इसको छील लीजिए। जैसे अदरक का जो ऊपर का छिलका होता है हम इस्तेमाल कर लेते हैं चाय बनाने में, लेकिन इसका छिलका किसी भी काम नहीं आता। तो इस तरीके से आपने छील लेना है, और इसे चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए, नहीं तो आप इसे नॉर्मली काट भी सकते हैं। जैसे नॉर्मली काटा जाता है वैसे आप काट लीजिए। तो ये मैंने काट ली है। इस तरीके से बहुत आराम से कट जाती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती इसे काटने में। इतना हमने जो हल्दी है, कच्ची हल्दी ले चुकी है, आप देख चुके हैं हाथों पर भी हल्दी के जो दाग हैं वो रहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ले लेना है। और इसके बाद जो एलोवेरा है उसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपने इसका अकेला पल्प यूज नहीं करना, गुद्दा यूज नहीं करना, हमने सारा एलोवेरा लेना है। मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, लेकिन इसके कांटे हैं जो वो साइड से उतार लेते हैं, और बाकी जो एलोवेरा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। पहले आप इसे चेक करके देख लेना कहीं ये कड़वा नहीं हो। मैं इसे चेक कर चुकी हूँ और ये कड़वा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से इतने पीसेस में आपने इसे काट लेना है।
एक इंसान के लिए मैं आपको बता रही हूँ इस्तेमाल करने का तरीका, एक इंसान के लिए। अगर 2 इंसान करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा को भी आपको डबल करना होगा। इस तरीके से ये हल्दी हो गई और ये अभी पूरी तरह से इसके स्प्राउट निकले नहीं हैं। ये मेथी है, मेथी भिगोई और इसको स्प्राउट मेकर में डाल दिया और ये इतनी मेथी, यानी कि 1 पूरा चम्मच के करीब मेथी है, आधे इंच के करीब हल्दी का जो पीस है वो है और एलोवेरा आपको मैंने दिखा दिया था करीबन इस टाइप का है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि जोड़ों का दर्द, गठिया दूर हो सके, क्योंकि जो भी सब्जी खाई जाती है सब में वात होती है, लेकिन ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं ये वात नाशक हैं, वायु को शरीर से बाहर करती हैं, सूजन को दूर करती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने जो 1 चम्मच घी जो है वो बर्तन में डालना है, बर्तन को गैस के ऊपर रखना है और उसके अंदर आपने सबसे पहले हल्दी डालनी है। 1 मिनट के लिए इसे पकाना है, 1 मिनट के लिए सिर्फ, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपने एलोवेरा डालना है, आपने 20 सेकंड के लिए उसके बाद इसी चीज को, दोनों चीजों को और पकाना है। उसके बाद 20 सेकंड के बाद आपने मेथी दाना डाल देना है और मेथी जो है वो स्प्राउट वाली ही डालनी है, यानी कि अंकुरित डालनी है। अंकुरित नहीं हो तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने 10 सेकंड के लिए और बॉईल करना है, यानी कि टोटल कह सकते हैं कि 1.5 मिनट के अंदर ये जो सारी की सारी तीनों चीजें हैं ये बहुत आराम से पक जाएंगी। ऊपर से आप नमक, हल्का सा मिर्च, ये चीजें डाल सकते हैं। ये एक ऐसी सब्जी तैयार हो गई जो कि हर जॉइंट पेन के पेशेंट ने जरूर खानी है। अगर आप ऐसी सब्जी बनाकर एक टाइम में सुबह और शाम ऐसी ही सब्जी बनाकर खाते हैं तो आपको वात जो बॉडी में हर खाने के साथ बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी और बॉडी से बाहर होती जाएगी। दोस्तों ये तो थी एक चीज, बनाने का तरीका मैं आपको साथ में बता दूंगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको जॉइंट पेन के लिए ऐसी औषधि बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल आपको रोजाना जरूर करना है, बॉडी में से वात को दूर करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। एक्चुअली जॉइंट पेन, वात रोग, संधि रोग एक ऐसी समस्या होती है जिसको हो जाती है ना, उसकी बॉडी जो है, उसकी हड्डियां, जो उसकी इम्यूनिटी होती है ना शरीर की, अपनी ही हड्डियों को अपना दुश्मन मान लेती है। तो जॉइंट पेन के लिए जो मैं आपको औषधि बता रही हूँ उसमें सबसे पहली चीज है दोस्तों गिलोय का जूस। गिलोय का जूस हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर जॉइंट पेन पेशेंट रोजाना इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी होगी और उसके फेवर, उसके पक्ष में भी आ जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज है दोस्तों एलोवेरा जूस। इसका सेवन भी आपने करना है, आपने एलोवेरा की सब्जी भी खानी है और जूस का भी इस्तेमाल करना है। एक्चुअली जो गिलोय है वो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। अगर किसी इंसान को पेट से संबंधित कोई समस्या है, एसिडिटी है, गैस है, ये समस्या है, या कफ बहुत ज्यादा बनती है या फिर वात रोग है, तो उनमें उनको गिलोय जूस अकेला लेना है। लेकिन अगर आपको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, गठिया है, संधिवात है, तो इन दोनों जूसेस को मिक्स करके लेना है। कितनी मात्रा में लेना है, तो आपको 2-2 चम्मच लेना है। एक्चुअली 2 चम्मच जो नॉर्मल हमारे घर पे चम्मच आते हैं ना, उनका ही आपने इस्तेमाल करना है। जैसे ये 2 चम्मच है तो इनका ही इस्तेमाल आपने करना है। 2 चम्मच एलोवेरा जूस, 2 चम्मच ही गिलोय जूस आपने एक गिलास में डाल लेने हैं और इसके अंदर आधा गिलास आपने गुनगुना पानी डालना है। सुबह खाली पेट आपने इनका सेवन करना है। दोस्तों आप एलोवेरा जूस या गिलोय जूस किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। दोस्तों एलोवेरा जूस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है जॉइंट पेन की समस्या में? आपको एक चीज बता दूं, जब जोड़ आपस में घिसते हैं वात रोग के कारण, वायु के कारण, जो लुब्रिकेंट होता है 2 जोड़ों का, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, वो जब सूख जाता है, खत्म हो जाता है या फिर, तो जोड़ आपस में टकराते भी हैं, दर्द भी करते हैं, सूजन पैदा हो जाती है, कार्टिलेज को वो डैमेज कर देते हैं। तो जो ये एलोवेरा जूस है ये उन कार्टिलेज को दोबारा बनाने का काम करता है, इसीलिए इसकी फायदा जो है वो वात रोगों में ज्यादा है। दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताई है सब्जी, दूसरी बार आपको बताया जूस, और जूस का सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ ये 2 चीजें, ये दोनों की दोनों चीजें, ये लहसुन है और ये अदरक है। ये दोनों की दोनों चीजें जॉइंट पेन वालों के लिए एक दवाई, एक औषधि और एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। एक्चुअली
जो ये लहसुन है ये वात को दूर करती है। अगर किसी इंसान को जॉइंट पेन नहीं है, हल्का फुल्का सा घुटनों में दर्द कभी कभार हो जाता है, सर्दियों में हो जाता है, तो उनको तो लहसुन जरूर खानी है। लेकिन अगर आपको वात रोग हो चुका है, वायु रोग हो चुका है, तो आपने कच्ची लहसुन की चटनी खानी है। ध्यान रखिए, कच्ची लहसुन की चटनी, सिर्फ 3 से 4 कली आपने लहसुन लेनी है। जैसे कि कली आपको बता दूं तो जो ये एक कली है, ये दूसरी, ऐसे ही 3 से 4 कली लहसुन की आपने चटनी बनानी है और इसका सेवन कच्ची का ही करना है, पकी हुई कोई काम नहीं करती। और अदरक का सेवन आप पकाकर भी कर सकते हैं, सब्जी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आप इसका एक चाय बनाकर भी अदरक का सेवन कर सकते हैं। यानी कि 1 गिलास आपने पानी ले लिया, उसके अंदर आपने आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया, उसे उबाल लिया और एक चाय तैयार कर ली, इसका सेवन कर लिया। दोस्तों, अब फाइनली आपको मैंने सारी चीजें बता दी, लेकिन अभी एक चीज बाकी है कि क्या चीजें आपने नहीं खानी। जैसे कि राजमा है, दाल है, अरबी है, भिंडी है, इनका सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा आपने ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, इनका सेवन भी नहीं करना। तली हुई चीजें, इनका सेवन भी आपने नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों, आपने भिंडी, अरबी, कटहल, आइसक्रीम, दूध, दूध और दही का सेवन तो नहीं करना, दूध का सेवन कम करना है। लेकिन कटहल है, अरबी है, भिंडी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनका सेवन, मटर है, इनका सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है दोस्तों ये अरंडी का तेल। दोस्तों, ये अरंडी का तेल क्या काम करता है? हमने इतनी सारी औषधियों का सेवन एक दिन में करना है, सब्जी बनाकर करना है, जूस के तौर पर करना है, लहसुन को चटनी के तौर पर लेना है, कुछ चीजें नहीं खानी, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अरंडी के तेल का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। एक्चुअली क्या है कि जो जॉइंट पेन पेशेंट होता है ना, जिसकी गठिया होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनको जोड़ों को रिलैक्स करना रोज की रोज जरूरी है। तो आप धूप में बैठकर अरंडी के तेल से आपने मालिश करनी है। ध्यान रखिए, आप अरंडी का तेल जो है वो घर पर बना सकते हैं। कैसे बनाना है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मार्केट वाला है, लेकिन आप घर पर भी इस तेल को बना सकते हैं। इस तेल की मालिश करने के लिए आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, अरंडी के तेल की मालिश करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अरंडी के तेल की आपको 4 से 5 बूंदे लेनी है, ड्रॉप्स लेने हैं। ये बहुत थिक होता है, तो जहां भी आपको दर्द महसूस हो वहां आपने मालिश करनी है। लेकिन ध्यान रखिए, धूप में बैठकर ही आपने मालिश करनी है, वैसे नहीं करनी। धूप में बैठकर आप अरंडी के तेल से अगर मालिश करते हैं तो जॉइंट पेन की समस्या दूर होती है। जो जोड़ों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है वो दूर हो जाती है। आप इसका तेल घर पर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।